नमस्कार, विद्या न्यूज़ लाइन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट कि यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन रखें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। कमेंट और लाइक करना मत भूलिएगा। बात करेंगे उत्तर प्रदेश की सियासत की इन दिनों, यानी कि 2 दिन से। शिवपाल यादव, समाजवादी पार्टी के नेता और आजकल खासे चर्चे में हैं। उन्होंने एक पॉडकास्ट दिया है और उसमें उन्होंने कई खुलासे किए। शिवपाल यादव के साथ एक खास बात है, जब आप बातचीत उनसे कीजिए तो बातों बातों में बहुत सारी बातें वो बता देते हैं। खुलते उतना नहीं है लेकिन बता देते हैं। तो उस पॉडकास्ट में उन्होंने परिवार से लेकर के और बीजेपी के साथ राजनीति के बारे में बात की है, खुल के बात की है। तो उन्होंने क्या बताया कि बीजेपी वाले क्या चाहते थे। बीजेपी वाले चाहते थे कि लड़ते रहो, और इसमें वो अमित शाह की तरफ इशारा करते हैं। और फिर ये सीएम योगी की तरफ भी बातें करते हैं, मिलना जुलना, फिर बातें होना, फिर दूरी बढ़ना, फिर क्या वो चाहते थे सारा वो बात बता जाते हैं। जब परिवार के मिलन की बात आती है तो थोड़ा सा सच्चाए हैं वो उसमें बताने में। दरअसल जो वो बता रहे हैं उसमें वो कई बातें रह जा रही हैं जिसकी चिंता उन्हें भी सता रही थी और अखिलेश यादव को भी सता रही थी। हुआ ये था कि मुलायम सिंह यादव के रहने तक शिवपाल यादव उनके साथ थे, और बेशक मुलायम सिंह यादव अंदर से अखिलेश यादव को चाहते हो, लेकिन छोटे भाई को छोड़ नहीं पा रहे थे। छोड़ते भी कैसे? छोटे भाई ने दरी बिछाने से लेकर के संगठन खड़ा करने में उनसे कंधा से कंधा मिला करके काम किया था। उसका उन्होंने जीते जी इनाम भी दिया था, लेकिन काम तो किया था, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। शिवपाल यादव ने संगठन को खड़ा किया। अब उनके न रहने के बाद हुआ कि कैसे चलेगा। उसके पहले का जो उनका एक्सपीरियंस था, उनकी बातें भी बताऊंगा जो बता रहे हैं, और जो और बातें हैं वो भी जोड़ेंगे इसमें। तो उसके पहले का एक्सपीरियंस ये था कि जब उन्होंने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी नाराज होकर के बना ली और उसे पूरा उत्तर प्रदेश में उन्होंने फैला भी लिया, तो अपनी जसवंत नगर की सीट तो ठीक है वो जीत जाते थे, लेकिन और सीटों पे उन्हें बहुत दिक्कत हो रही थी और कार्यकर्ताओं में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता था कि कहाँ। तो एक ज़माने में शिवपाल यादव के आने का मतलब, किसी ज़िले में जाने का मतलब बहुत बड़ा नेता आया है, क्या आवभगत होती थी, क्या स्वागत और सम्मान होता था। लेकिन अलग पार्टी बनाने के बाद वही लोग जिनसे कल तक आप बातें किया करते थे, गलबहियाँ किया करते थे, वो आपका स्वागत और सम्मान करते थे, वही कटने लगे। तो वो कसक शिवपाल यादव के चेहरे पे साफ साफ दिखती थी। और बीजेपी के साथ खास बात यह है कि बीजेपी में याद कीजिए जिन जिन पार्टियों से लोग बड़े बड़े नेता आए वो किस तरीके से समुद्र में खो गए। शिवपाल यादव ने बहुत होशियारी बरती बुन्ना ज्वाइन करके, अदरवाइज वो भी समुद्र में खो जाते। बीजेपी लाने तक सम्मान करती है, लेकिन लाने के बाद क्या व्यवहार करना है वो खुद डिसाइड करती है। तो एक तो उनका टीस ये थी। दूसरी बात ये कि राम गोपाल यादव ने खुद एक इंटरव्यू में कहा था कि उनके बेटे जो अक्षय यादव फिरोजाबाद, शिवपाल ने कैसे हराया। तो उस बात की टीस पूरे परिवार में थी, सिर्फ उन्हीं को नहीं थी, पूरे परिवार में थी कि अपने ही भतीजे के खिलाफ वो लड़ गए और 80,000 वोट लाए। अपने तो कुछ जीत वो तो नहीं पाए, लेकिन अक्षय हार गए थे। ये सारी बातें थी। लेकिन वो मामला टर्न कहाँ से लेता है? मामला टर्न यहाँ से लेता है कि ये जो कसक थी वो एक बात, दूसरी बात कि उन्हें जो है, जो दूसरी चिंता सता रही थी, वो सता रही थी बेटे आदित्य यादव को लेकर के। क्योंकि जो वो पार्टी खड़ा किए थे, उस पार्टी के भरोसे वो चुनाव नहीं जीत सकते थे। कहीं न कहीं आपको गठबंधन करना पड़ता है, 1-2 सीटें आती, फिर पूछ नहीं होती, बड़ी पार्टी से गठबंधन करते, आप आते, जाते, उसमें कहीं न कहीं आपका सम्मान जो है गिरता। तो आदित्य यादव का भविष्य सँवारना था, और भविष्य सँवारने के लिए उन्होंने ये लास्ट में उनको एक तरह से कह सकते हैं बहाना चाहिए था कि कोई ऐसा बहाना मिले। होता क्या है कि जब उम्र ज़्यादा होती है तो आदमी इमोशनल होता जाता है, और वही जो है परिवार को साधने में, एक करने में काम आया। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद धर्मेंद्र यादव के जो पिता हैं अभय राम यादव, खुद उन्होंने एक इंटरव्यू में मुझसे बताया था कि कैसे उन्होंने परिवार को एक किया था। उनका इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल रहा था। शिवपाल यादव रामगोपाल यादव के भाई का भी नाम ले रहे हैं, लेकिन अभय राम यादव चूंकि बड़े बच्चे थे तो उनका सबसे इम्पोर्टेंट उसमें रोल रहा। दूसरी बात क्या हुई थी कि डिम्पल यादव, जो मुलायम सिंह यादव वाली सीट मैनपुरी पे उपचुनाव लड़ने जा रही थी, दो क्लियर हो गया था। अखिलेश यादव को ये चिंता सता रही थी कि अक्षय यादव फिरोजाबाद से हार गए
और यदि चाचा नहीं सदते हैं और ये सीट हाथ से निकल गई तो फिर क्या हम मुँह दिखाएँगे? फिर क्या जवाब देंगे? फिर हमारा गढ़ कैसे ये कहलाएगा? उन्हें भी कहीं न कहीं इस बात का डर था, क्योंकि जहाँ-जहाँ इनका प्रभाव था वहाँ-वहाँ अखिलेश यादव का मार्जिन घट रहा था, उनकी पार्टी का। तो ये चिंता उनको साल रही थी। अब ये सवाल था कि कौन पहल करे? तो हमें अच्छी तरह से याद है, तब अभी नामांकन नहीं हुआ था। अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, रामगोपाल यादव, अभय राम यादव, इस सब का मकान आस-ही-पास है सपई में। शिवपाल यादव का मकान बल्कि अखिलेश यादव के घर जाने से पहले ही पड़ जाता है और रामगोपाल का भी पड़ता है। फिर कोने पे जाकर के अभय राम यादव का पड़ता है। तो ये हुआ कि पहल कौन करेगा? तो जब अभय राम यादव ने समझाया अखिलेश को, डिम्पल को और इन शिवपाल को भी, तो ये हुआ कि भाई भतीजे तो आप हो, छोटे तो आप हो और लड़ रही हैं डिम्पल, तो इनको जाना चाहिए। तो ये दोनों जने आए थे इनके घर पे, शिवपाल यादव के, और वहाँ पर इमोशनल बातें हुई थी। वहाँ पे आदित्य भी थे और उनकी माँ सरला भी थी। दरअसल शिवपाल यादव की पत्नी सरला और आदित्य चाहते थे कि जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब समझौता हो जाए। वो इस बात के फेवर में थे। शिवपाल यादव भी चाहते थे, लेकिन वो दुविधा में थे, क्योंकि अखिलेश यादव ने उनकी इतनी बेइज्जती की थी कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे जो है हम इस मामले में फिर से टर्न लें और वो सब बातें कैसे भूल जाएं। अखिलेश यादव ने कैसे के बेइज्जती की मंच पे, नेताजी की भी की, हमारी भी की, वगैरह वगैरह। इसी में डिम्पल यादव ने क्या किया था कि एक उनको फोन किया था नामांकन के लिए कि चाचा जी आइए। और जब आमने सामने मुलाकात हुई थी, मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ था, आमने सामने मुलाकात हुई थी, तब भी ये बात आई थी। तो जैसा कि पॉडकास्ट में उन्होंने बताया कि उन्होंने कहा कि नामांकन में तो नहीं आएंगे, आदित्य को भेजिए, आदित्य को भी नहीं भेजेंगे, ये सब बातें हुई थी। लेकिन कुल मिला जुला करके ये मूड बना चुके थे, क्योंकि अखिलेश डिम्पल के साथ घर गए थे। आधा घंटा 1 घंटा इन लोग की मीटिंग हुई थी और मीटिंग के बाद जो है मीडिया से बात नहीं किए थे, निकल गए थे, इसलिए कि दोनों पक्ष के पास बात करने लायक कुछ था ही नहीं। ये सिर्फ मेल मिलाप था और ये था कि इस उपचुनाव में चाचा कोई बदमाशी न करें। चाचा जो है चाहेंगे तो खेल खराब हो जाएगा और चाहेंगे तो खेल अच्छा हो जाएगा। बहरहाल वो चुनाव डिम्पल यादव, शिवपाल यादव ने सपोर्ट किया। वो चुनाव डिम्पल यादव बहुत अच्छे मार्जिन से वो जीती थी और जो बची खुची कसर थी शिवपाल यादव की, वो डिम्पल और अखिलेश ने जो है पैर छू करके ख़त्म कर लिया था। शिवपाल यादव को बात समझ में आ गई थी कि लड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए, हर आदमी का एक वक़्त होता है। शिवपाल यादव और मुलायम सिंह यादव का कभी वक़्त था, लेकिन बुढ़ापे में एक उम्र हो जाने के बाद आप सोचें कि मैं नई पार्टी खड़ी कर लूँगा, फिर से पूरे प्रदेश में पैर जमा लूँगा, वो संभव नहीं था। अब भाई कुनबा तो एक ही है, जिसके कि मुखिया मुलायम सिंह यादव हुआ करते थे। अब वो विरासत चली गई अखिलेश यादव के पास। कि हमारा भारतीय समाज ऐसा है कि चाहे लाख बुराई हो बेटे में, वो बेटे को ही बाप की विरासत देता है, बेटियों को भी नहीं देता है, बेटे को ही देता है। अखिलेश यादव को विरासत मिल चुकी थी और शिवपाल यादव को ये बात समझ में आ चुकी थी कि अखिलेश का विरोध करने से कोई फायदा नहीं है। बस अखिलेश यादव उनको सम्मान दें और वो सम्मान देते हैं तो फिर सब कुछ एडजस्ट किया जा सकता है। अब हमें कितने दिन की राजनीति करनी है? राजनीति तो करनी है अब आदित्य यादव को। आदित्य यादव की एक खास बात क्या थी कि वो घर में सबके चहेते हैं। वजह, एक तो सबसे छोटे हैं और दूसरा उनका स्वभाव विनम्र है। आप उनसे यदि मिले हैं, बातचीत किए हैं तो बातचीत करके देख लीजिए, बहुत ही विनम्र स्वभाव के हैं। कहीं से ये नहीं प्रदर्शित होगा कि हम दबंग परिवार के हैं और ये वो, इस बात में शायद यकीन नहीं रखते हैं। तो अखिलेश यादव जैसा कि खुद बोल चुके हैं कि ये जो है हमारी गोद में भी खेला है। और जब वो प्रचार करने के लिए गए थे आदित्य यादव के लिए बदायूं से, तब उन्होंने मंच से भी ये बात कही थी, आप इस बच्चे को जिताओ, ये हम सब लोग का लाडला है। तो शिवपाल यादव और उनकी पत्नी सरला की क्या इच्छा हो सकती है लास्ट में? यही तो कि आदित्य स्थापित हो जाए राजनीति में। चाचा को तो जितना, पिता को तो जितनी राजनीति करनी थी उतनी राजनीति कर लिए। यही सोच समझ करके उन्होंने फिर से जो है अपने परिवार के साथ आके समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। उनको राष्ट्रीय महासचिव बना दिया गया। और बीजेपी की बात है, चाहे कांग्रेस की बात है, कोई भी पार्टी हो, वो क्या करती है जब परिवार में टूट होती है या फूट होती है तो क्या करती है? यूज करते हैं। और शिवपाल यादव का वो यूज करना चाहते थे। बता ही दिए कि अमित शाह चाहते थे कि मैं मंत्री बन जाऊं। मंत्री कैसे बन जाऊं? मैं तो मंत्री ऑलरेडी रह चुका हूं। तो मंत्री बनने को ये तैयार नहीं थे। फिर उनके कहने पे ये भी कह रहे हैं कि फिरोजाबाद वाला चुनाव जो है उन्हीं के कहने पे मैं लड़ा था। तो वो सिर्फ और सिर्फ फूट डाल रहे थे और कुछ कर नहीं रहे थे। मेरा मन गवाही नहीं दे रहा था, सो मैं अपने परिवार में लौट आया। लेकिन इसमें बहू डिम्पल यादव और बेटे आदित्य यादव और पत्नी सरला का ही मेन योगदान था। और अभय राम यादव
बड़े होने के नाते इन सबको डांट सकते थे, बोल सकते थे, वो उन्होंने काम किया था। ये अभय राम यादव ने भी बताया था और ये भी इस बात की कन्फर्मेशन कर रहे हैं, उनका बहुत बड़ा इसमें रोल था, क्योंकि मुलायम सिंह यादव तो रहे नहीं थे। हो सकता है कि वो रहते तो शायद ये नहीं हो पाता, क्योंकि उनके रहते हुए ही तो ये सब हो गया था। लेकिन अभय राम यादव का राजनीति से कोई लेना देना है नहीं, घर के मुखिया हो गए, सो उनकी बात जो है मान गए और इन लोगों ने इसमें अहम रोल अदा किया था। ये है उनकी यादव कुनबे की एक होने की कहानी। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।